गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 7th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसे कि हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, इतिहासकार और उनके सोर्सेज यानी स्रोत। ठीक है। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट, इतिहासकार भिन्न भिन्न प्रकार के स्रोतों का प्रयोग करते हैं जानने के लिए। इसके बारे में अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी, उनके पढ़ने के अवधि के ऊपर निर्भर, एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, और उनके छानबीन के प्रकृति के आधार पर। लास्ट ईयर, अंतिम वर्ष। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन, तुमने गुप्ता वंश और हर्षवर्धन शासक के बारे में पढ़ा। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फ्लोइंग 1000 ईयर्स, इस बुक में हम 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम रफली 700 टू 1750, यानी कि 700 से 1750 तक। ठीक है। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज, तुमने कुछ स्रोतों में एक ही बातों को जारी रखते हुए पाया। यूज बाय हिस्टोरियन, जो कि इतिहासकारों के द्वारा प्रयोग किया गया। फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड, इस अवधि के पढ़ाई के लिए। दे स्टिल रिलाई ऑन कॉइन्स, रिलाई यानी भरोसा करना, वे अभी भी भरोसा करते हैं ऑन कॉइन्स, किस पे, सिक्कों पे। इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, आर्किटेक्चर जो कि निर्माणकार, एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड, और शाब्दिक विवरण के बारे में। फॉर इन्फॉर्मेशन, जानकारी के लिए, मतलब सिक्कों पर, अभिलेख पर, शब्दों के अनुसार जितनी भी जानकारी मिली सब पे वह अभी भी विश्वास करते हैं। बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यू, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा अनिरंतरता है उसमें। द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड, यानी कि संख्यक और प्रकार जो कि शाब्दिक विवरण का है, इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड, वह इस अवधि के दौरान नाटकीय ढंग से बढ़ने लगा। दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, वे धीरे धीरे दूसरे जानकारी जो कि मौजूद था उसे, उसके जगह को बदलने लगे। थ्रू दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान, पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर, कागज़ जो था वह धीरे धीरे सस्ता होने लगा। एंड मोर, और ज़्यादा, यहाँ पे एक चीज़ दिखा, द वैल्यू ऑफ पेपर, यानी कि कागज़ की कीमत। कंपेयर द फ्लोइंग, नीचे दिए गए चीज़ों को तुलना करो। इन द मिडिल ऑफ द 13th सेंचुरी, 13वीं सदी के मध्य में, ए स्कॉलर वांटेड टू कॉपी ए बुक, एक विद्वान चाहता था एक किताब को हूबहू लिखना। बट ही डिड नॉट हैव एनफ पेपर, लेकिन उसके पास पर्याप्त कागज़ नहीं था। सो ही वाज द राइटिंग ऑफ ए मैन्युस्क्रिप्ट, इसलिए उसने वह हस्तलेख को क्या किया, जो लिखा हुआ था उसे धो दिया। ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था। ड्राइड द पेपर एंड यूज इट, उसे सुखाया और पुनः प्रयोग किया। ठीक है। ए सेंचुरी लेटर, इफ़ यू बॉट सम फूड इन द मार्केट, कुछ सदी के बाद अगर तुम बाजार से कोई भोजन लाते हो, यू कुड बी लकी, तुम भाग्यशाली हो गए। एंड हैव द शॉपकीपर रैप इट फॉर यू इन सम पेपर, जो कि दुकानदार तुम्हें कागज़ में लपेट कर दे दे। ठीक है। एंड मोर वाइडली अवेलेबल, और ज़्यादा विस्तारित रूप से हमेशा उपस्थित रहता था। ठीक है, मौजूद था। पीपुल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट, लोग इस पर पवित्र किताबें लिखते थे। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, यानी कि राजाओं के प्रशंसा के बारे में, सम्राटों के शासनकाल के बारे में। लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट, जो साधु महात्मा थे उनके उपदेश, टीचिंग यानी उपदेश या जो उनकी जानकारी थी, और लेटर्स और पत्र के बारे में लिखते थे। पेटिशंस, यानी कि याचिका। एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, और न्यायालय विवरण के बारे में लिखते थे। एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेज, और लेखा और टैक्स यानी कि कर को उसमें शामिल करने के लिए भी लोग कागज़ का प्रयोग करते थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, हस्तलेख जो था वह बहुत अमीर लोगों के द्वारा उसे संग्रहित किया जाता था। रूलर, शासकों के द्वारा। मोनेस्ट्रीज, मठ एंड टेम्पल्स, मंदिरों के द्वारा। ठीक है। दे वेयर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स,
वे क्या होते थे, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय एंड आर्चिव्स और अभिलेखागार में रखा जाता था। मतलब जहाँ पे किसी भी राजा के बारे में जो भी लेख है उसे संग्रहित करके रखा जाता था। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information। यह हस्तलेख और दस्तावेज प्रदान करते थे बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी टू हिस्टोरियंस, इतिहासकारों को, बट दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट, लेकिन ये भी कठिन थे प्रयोग करने में। ठीक है। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज। उन दिनों में कोई छपाई मशीन नहीं था। सो स्क्राइब्स, इसलिए स्क्राइब्स यानी कि जो मुनीम होते थे वे लोग लिखा करते थे। कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड, वे हस्तलेख को हाथों के द्वारा हूबहू उसी तरह से लिखते थे। ठीक है। स्क्राइब्स यानी मुनीम। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क, अगर तुमने कभी अपने दोस्त के गृह कार्य यानी कि होमवर्क को कॉपी किया, हूबहू लिखा, यू नो दैट दिस इज नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज, तब तो तुम्हें पता होगा कि हूबहू किसी चीज़ को देख कर लिखना आसान बात नहीं है। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स एंड राइटिंग, कभी कभी तो तुम अपने दोस्त के लिखावट को पढ़ नहीं पाते हो। एंड आर फोर्स टू गेस व्हाट इज रिटन, और उससे ज़बरदस्ती पूछते हो कि या फिर अनुमान लगाते हो खुद से कि क्या लिखा होगा। एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेज, इसका परिणाम क्या निकलता है, छोटा लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर आता है। इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क, तुम्हारे कॉपी में और तुम्हारे फ्रेंड्स के होमवर्क में। ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवट सिमिलर, हस्तलेख को कॉपी करना एक समान रूप से वैसे ही कोई घटना है। एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स, जैसे मुनीम जो होते थे वह हस्तलेख को लिखते थे। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, वे लोग उसमें कुछ छोटा सा परिवर्तन शामिल करते थे। वो परिवर्तन क्या था, ए वर्ड हियर, उसमें कोई शब्द बदल देते थे। ए सेंटेंस देयर, कोई सेंटेंस जो होता था यानी कि कोई एक विस्तृत किसी चीज़ के बारे में लिखा उसमें कहीं एक कुछ छोटा सा परिवर्तन डालते थे। दिस स्मॉल डिफरेंसेज ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग, और ये छोटे छोटे भिन्नताएँ जो होती थी या अंतर जो थे वह सदियों से बढ़ते जाते थे। ऑफ कॉपिंग अंटिल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द, तब तक जब तक कि उस हस्तलेख का कॉपी, जैसे यहाँ फिगर में ये देखो, ये बैठ के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसको वैसे ही लिख रहा है, ये है मुनीम। ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द सेम टेक्स्ट, उस समान जो लेख है उसका हस्तलेख बिकम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन, तब तक कि जब वो एक दूसरे से अलग ना हो जाए दिखने में। दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम, यह एक गंभीर समस्या है। बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द ऑथर, हमें बहुत कम वास्तविक हस्तलेख उन लेखकों का हमें आज मिल पाएगा। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब, हम पूर्ण रूप से निर्भर हैं उन कॉपीज पे जिसे कि बाद में मुनीमों ने लिखा है। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट, और इसका परिणाम यह होता है कि इतिहासकारों को अलग अलग हस्तलेख के वर्जन्स यानी कि उसका प्रारूप जो होता है हस्तलेख का उसे पढ़ना पड़ता है। ऑफ द सेम टेक्स्ट, समान लेख का, टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनेटेड, यह अनुमान लगाने के लिए कि वास्तव में लेखक ने क्या लिखा है। ठीक है। ऑन ओकेजन, किसी अवसर पे ऑथर्स लेखक डिवाइड पुनः स्मरण करते हैं द क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम, भिन्न भिन्न समय में उन हस्तलेखों को वे पुनः स्मरण करते हैं। द 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर जियाउद्दीन बरेली, यानी कि 14 सदी के जो सामंत थे जियाउद्दीन बरानी, उन्होंने अपना पहला सामंत लिखे थे कब, फर्स्ट इन 1350 यानी कि 1356 में। अनदर पर्सन, उसका दूसरा प्रारूप 2 years लेटर, 2 साल बाद। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग है। बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस, लेकिन इतिहासकारों को पता नहीं है मौजूदगी किसका, तो ऑफ द फर्स्ट वर्सन, पहले प्रारूप का, अंटिल द 1960 1960 तक। इट रिमेन लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, यह आज भी खोया हुआ है बड़े से पुस्तकालय संग्रह में। ठीक है।